सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत सारा मोस्ट वेलकम ह्यूमैनिटीज़ 24/7 पर। और हम आज बात करेंगे मार्किंग सिस्टम की, और क्योंकि अब डेट शीट आ गई है और 24 फ़ैब को आपका ज्योग्राफी का जो है वो एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो क्या मार्किंग स्कीम है सबसे पहले, और 2024 और उसको देखते हुए इस पेपर में क्या कुछ जो है वो नया होने वाला है, क्या कुछ आने वाला है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, या किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और 24 फ़ैब को आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, तो लगभग देख लें तो नवंबर तो गया, तो दिसंबर के देख लेते हैं, जनवरी के देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो फरवरी को काउंट करें क्या, क्योंकि मुझे लगता है फरवरी तो सिर्फ रिवीजन का ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास मोटा मोटी 60 दिन बचे हैं, 60 दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स हमारे पास हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो 24 फ़ैब का एग्ज़ाम है और लगभग 60 डेज़ के आसपास हैं हमारे पास में, ठीक है ना। वो बच्चे जो पहले से बहुत सी तैयारी कर लेना चाहते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड कर लें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, बहुत सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे, मेरी खुद की कम्युनिटी। अगर ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए आपको तो ऐप को डाउनलोड करें, CUT UG चूज़ करें या फिर 12th क्लास चूज़ करें और माई कम्युनिटी पर जाएँ, और कम्युनिटी पर जाकर के मेरी कम्युनिटी को फॉलो करें, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। साथ ही कोर्स ले लें, अब टाइम हो चुका है कि आप क्लास ज्वाइन कर लें, YSG20 ये कोड लगा के आप कोर्स परचेज कर लें, ठीक है। चलें भाई, तो मार्किंग स्कीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 17 और वेरी शॉर्ट आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 तो 6, और शॉर्ट आंसर टाइप 4 3 × 4 12, और लॉन्ग आंसर टाइप 5 5 × 5 25, और मैप बेस्ड क्वेश्चन 10। तो टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर है, और बाकी 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो एक मार्किंग स्कीम है यहाँ पर, अगर हम देखें तो, ठीक है। सॉरी 2025, ठीक है ना, 2025 की मार्किंग स्कीम है ये, ठीक है। चलें भाई, आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है, इनमें से किस चैप्टर में से शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। पिछली बार एक क्वेश्चन आया, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आया सीधा डायरेक्ट। इस बार भी जो है वो एक ही क्वेश्चन बनेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, सिंपल, ठीक है ना। सिंपल 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। मस्त रहना, बिल्कुल, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का, याद रखना। और यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, तैयार रहना, ठीक है। यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड माल्थस पूछ सकता है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन आपसे पूछ सकता है इसके अंदर ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन। फिर बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़, 2 चैप्टर है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, और साथ में ट्रेजरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन से मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, पहली बात। ट्रेजरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ जो है, टर्जरी क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। पिछला सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को उसने नहीं छेड़ा, इस बार सेकेंडरी एक्टिविटी से एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है ना। कंफर्म है, बड़ा क्वेश्चन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना। और प्राइमरी एक्टिविटी साथ में ट्रांसपोर्टेशन, इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है ना। साथ में टर्जरी और क्वार्टनरी एक्टिविटी से फिर एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है। इसको बड़े क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये 90 मार्क्स की है और इससे बड़े क्वेश्चन ही बनेंगे। 2 MCQs बन सकते हैं मोस्टली, वो MCQ बनेंगे आपके, और एक बड़ा क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है ना। तो पिछली बार सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को उन्होंने छोड़ दिया था, तो इस बार सेकेंडरी एक्टिविटी से एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है ना। प्राइमरी एक्टिविटी से क्वेश्चन आया था, साथ के अंदर ही यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है, और यहाँ से, ठीक है ना। याद रखना, टाइप ऑफ पोर्ट पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और MCQ आ सकता है टाइप ऑफ पोर्ट में से एक, सिंपल। और मैप बेस्ड वर्क के अंदर आपके पास पोर्ट है, आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास में, कैनाल का ट्रांसपोर्टेशन है, मिक्स्ड फार्मिंग के इलाके हैं, डेयरी फार्मिंग के एरियाज़ हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पिछले बार आ चुका था, ठीक है ना। तो इस बार ध्यान रखना कि मिक्स्ड फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग के एरियाज़ आपसे मैपिंग में पूछ सकता है।
तो बड़े क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर याद रखना आप, और मैपिंग भी पूरी 3rd यूनिट में से ही है। मैपिंग भी अगर हम बात करें, यहाँ से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना। 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। ओके, ठीक है। चलें भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपसे रैंक पूछी जा सकती है या महबूब उल हक का पूछा जा सकता है। अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, फिर 3 के 3 यहाँ से क्या आने वाले हैं आपको, 3 के 3 आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा करेगा तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन कन्फर्म है, तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये आप मान के चलो बात को, ठीक है ना। यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन अगर मान लो, अगर इस तरह से अपन इसको डिसाइड करते हैं कि सर पिछली बार से आ चुका है 5 मार्कर क्वेश्चन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स आपसे पूछ सकता है 5 मार्कर के अंदर, ठीक है ना। और बाकी यहाँ से जो है 3 मार्कर का एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस सिनेरियो में भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है वो आपसे पिलर्स नहीं पूछे, और मुझे इस बार पूरा अंदाजा है कि पिलर्स पूछेगा। अप्रोच और पिलर पे कंफर्म एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अप्रोच और पिलर पे कंफर्म एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलें भाई, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आ गई है, तो इस बार हो सकता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आपसे माइनिंग पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, 5 नंबर का, ठीक है ना। अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग पर बड़ा क्वेश्चन, जानदार शानदार वाला क्वेश्चन। सेकंड एक्टिविटी को उसने छेड़ा ही नहीं, कंफर्म है 5 मार्कर एक, ठीक है। चलें भाई, तो ये तो हुआ इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड यूनिट के बारे में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्कर वेटेज बिल्कुल करेक्ट है, बड़ा क्वेश्चन ही पूछेगा, याद रखना, बड़ा क्वेश्चन ही पूछेगा यहाँ से एक आपको, ठीक है ना। ह्यूमन सेटलमेंट में पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे 3 मार्कर, इस बार भी 3 मार्कर ही आएगा, कंफर्म है। और अगर 3 मार्कर नहीं बनता है तो फिर एक एमसीक्यू आ जाएगा इन सिंपल मैनर। क्या आ जाएगा, एक एमसीक्यू जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू आपको दिखेगा और फिर साथ में दिख जाएगा मार्कर क्वेश्चन, सिंपली। ओके, ये बात देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने खोल भी रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक ठीक है, तो 2 मार्कर और एक जो है आपका एमसीक्यू, पिछले 3 मार्कर आया है इससे एक, और इस पर बड़ा क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। लैंड एग्रीकल्चर है, लेसन इंपॉर्टेंट और टफ, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। 10 नंबर की ये यूनिट है। अब सर 10 नंबर में क्या याद करें, अगर आपको लग रहा है, अगर थोड़ा भी आपको टफ लगता है लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर, तो इसके अंदर केवल और केवल आप जो हैं वो गेहूं और चावल, चाय और कॉफ़ी, इन 4 को याद कर लेना बस, और कुछ याद मत करना अगर टफ लगता है तो आपको ये लेसन, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज का जो आपका टॉपिक है मिनरल का, मिनरल के अंदर आप 5-6 मिनरल्स आपके लिए दे करके अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर नहीं याद कर सको तो इसमें से आपके प्लानिंग एंड सस्टेनेबल आपका आसान टॉपिक है। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में आप आयरन जरूर याद कर लेना, पिछली बार उसने टच नहीं किया, इस बार पूछ लेगा। खास करके मैपिंग के हिसाब से ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मिनरल वाला और आपके गेहूं वाला। मिनरल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपको टफनेस लग रही है तो प्लानिंग याद कर लें, सीधा सीधा। वाटर रिसोर्सेज आसान है, ये याद कर लें, और इसके अंदर से केवल और केवल आप जो है वो गेहूं याद कर लें, चावल यानी वीट याद कर लें, और राइस आप पढ़ लें, ठीक है। साथ के अंदर ही आप जो है वो टी प्लांटेशन और कॉफ़ी याद कर लें। बाकी जो है उसको आप चैप्टर को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, काम आसानी से हो जाएगा सिंपली। तो 10 मार्कर की है ये, तो इसमें से आप चाहें तो मोटा मोटा पार्ट जो है आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनरल्स के अंदर लोहा याद कर लो आप, इजी है आपके लिए, ठीक है ना। बेस्ट एक क्वेश्चन आपका 100% मिल जाएगा, साथ में कोयला और पेट्रोलियम ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको मिल रही है रिफाइनरीज, और रिफाइनरीज की मैपिंग श्योर है, करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स की मैपिंग आपकी होनी है, ठीक है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल आसान क्वेश्चन है, आसान है। इसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन श्योर बन जाएगा, या फिर केस स्टडी आ जाएगी, कन्फर्म है केस स्टडी,
ट्रांसपोर्टेशन और इसके अंदर मैपिंग भी पक्की है, ठीक है ना, और एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन पक्का है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में से। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर से आपका पैराग्राफ या तो पूछ लेगा या केस स्टडी पूछ लेगा या फिर केवल एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा आपको, सिंपल। तो इस तरीके से जो है ये एनालिसिस है इसका। हम इसका एक डिटेल एनालिसिस और करेंगे आगे, लेकिन पेपर को देख लेना, जो भी पेपर में पिछली बार नहीं पूछा वो इस बार पूछेगा, ठीक है। तो साथ में आप क्या करेंगे, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। किसको ऐप को डाउनलोड करेंगे? अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड करके आप जो हैं वो ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप, और स्कूल में चले जाएंगे आप, और सीबीएसई क्लास बोर्ड में चले जाएंगे आप, और आपके लिए जो है वो उड़ान बैच है बच्चों, ठीक है ना। क्या आपके लिए? उड़ान बैच जो है वो आपके लिए है उड़ान, और उड़ान में 4 आर्ट्स डोमेन है आपके लिए। आप इसमें आएँ, बाय नाउ पर जाएं, आप कोड लगाएं YSIR-G20 और अप्लाई कर दें, ठीक है। और क्या कर दें? अप्लाई कर दें YSIR-G20 और ज्वाइन करें फटाफट, अब टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स हैं आपके, रेगुलर क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।